मैं अर्ज कर रहा था सरकार मुफ्ती आदम हिंद रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ने बड़ी अजीम शान अता फरमाई। सरकार अल्लामा ज़ियाउद्दीन अहमद क़ुत्ब मदीना फरमाते हैं कि मैंने बचपन देखा, जवानी देखी, बुढ़ापा देखा, लेकिन कसम खाकर इरशाद फरमाते हैं बिल्लाहिल अजीम, अल्लाह की कसम, मैंने बचपन से ही सरकार मुफ्ती आदम को जामे ज़ुहदो तक़वा पाया। ये कौन कह रहा है? जो हुजूर की बारगाह में मकबूल हैं, वो उनके अल्फाज हैं। ये अल्लामा ज़ियाउद्दीन क़ुत्ब मदीना फरमाते हैं बचपन ही से सरकार मुफ्ती आदम को जामे ज़ुहदो तक़वा पाया, कभी उनका कोई कदम खिलाफे शरीयत देखा ही नहीं। और फरमाते हैं मैंने बुढ़ापा देखा। फकीर ज़ियाउद्दीन अहमद मदनी अगरचे मुफ्ती आजम से उम्र में जरूर बड़ा है, लेकिन मर्तबे में हजरत बहुत बड़े हैं। ये आला हजरत के हम असर के अल्फाज हैं। हुजूर हाफिज मिल्लत जलालतुल इल्म फरमाते हैं कि खुली करामत और विलायत की दलील देखना हो तो सरकार मुफ्ती आदम को देख लो। कैसे? हमने देखा, हमने बहुत उलमा को देखा, औलिया को देखा, लेकिन जो मकबूलियत, जो इज्जत घर और मोहल्ले के बाहर होती है वो उमूमन उनके मोहल्ले में नहीं हुआ करती, लेकिन सरकार मुफ्ती आदम हिंद को अल्लाह ने वो इज्जत और मकबूलियत अता फरमाई थी कि जो उनके इलाके से बाहर थी वो उनके इलाके में भी हमने देखी। हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते हैं और चलती फिरती शरीयत का नाम सरकार मुफ्ती आदम हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान है। खुली करामत। इमाम अहमद ने खुद फरमाया था कि मेरा ये बेटा वली होगा, मेरा ये बेटा वली होगा। हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते हैं और कोई कहता तो हम मानते ना मानते, लेकिन वक्त के मुजद्दिद ने फरमाया है तो मेरा अकीदा है कि सरकार मुफ्ती आदम जिंदा वली का नाम है। ये हुजूर हाफिज मिल्लत। अजमेर शरीफ के ख्वाजा अब्दुल हक चिश्ती अलैहि रहमा अपने मुरीदीन मोतक़िदीन से फरमाते हैं सुनो, मुरीद होना हो तो बरेली शरीफ के मुस्तफ़ा रज़ा से मुरीद होना। क्यों? उस दौर में सैयद हजरात सादात किराम भी थे, वो खुद सैयद हैं। फरमाते हैं कि सादात किराम की सियादत अपनी जगह, सैयदों की सियादत अपनी जगह, लेकिन मुस्तफ़ा रज़ा के तक़वे का इस जमाने में कोई हम पल्ला नजर नहीं आता। मुफ्ती आदम का वो तकवा जिसके बारे में फरमाया मुत्तकी बनकर दिखाए, इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। अच्छा, बस आखिरी बात, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान चलें बारगाह में, हाजिरी दें तसव्वुर में, बस चंद मिनट और अब अता फरमा दें। मुख्तसर, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजीब अशरफ साहिब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान अपना खुद वाक़या नक़ल फरमाते हैं, अपनी आप भी थी। सरकार मुफ्ती आदम हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान की मुबारक जिंदगी में आपने कई साल गुजारे। तालिब इल्मी का दौर है बचपन शरीफ में। अल्लामा मुजीब अशरफ साहब लिखते हैं कि मैं मदरसे मज़हर इस्लाम में उस वक्त ज़ेर तालीम था, पढ़ रहा था, और सरकार मुफ्ती आदम दौरे पर तशरीफ ले जाते। अब मैं नाज शरीफ पढ़ा करता था। मुफ्ती साहब लिखते हैं मैं नाशी पढ़ता था तो अक्सर सरकार मुफ्ती आदम हिंद मुझे साथ में ले जाया करते कि चलो नात पढ़ने, तो मैं चला जाता। अब हजरत अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी अलैहि रहमत व रिज़वान उस वक्त मज़हर इस्लाम में मसनद तदरीस पढ़ा रहे थे। आप ये तालिब इल्म और ये उस्ताद। सरकार मुफ्ती आदम ने हुक्म फरमाया चलो फरीदपुर चलना है। अब तैयार दोनों फरीदपुर बस के जरिए पहुंचे, उतरे। मैं दिखा रहा हूं आखिर में यही कि जिस तरह आका की शान थी कि यजीद के जुल्म की आंधियों के खिलाफ आप खड़े हुए थे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उसी तरह उनके अनोखे गुलाम सरकार मुफ्ती आदम हिंद हालात की आंधी के खिलाफ खड़े होते हैं तो अल्लाह कैसा करम फरमाता है। चले, पहुंचे फरीदपुर, बस से उतरे। अब दो लोग बैलगाड़ी लेकर के इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। क्या लेकर? बैलगाड़ी। आपने कभी सफर किया है बैलगाड़ी का? उमूमन नहीं किया होगा, लेकिन कभी इत्तेफाक हो तो करके देखना, तब अपने अकाबिरीन की खिदमात का अंदाजा होगा कि हमारे अकाबिरीन ने कैसी मशक्कतें और कैसी तकालीफ उठाकर दीन मतीन की खिदमात अंजाम दी हैं। दो साहब बैलगाड़ी लेकर के खड़े हैं। अब बैलगाड़ी में बैठे, बैलगाड़ी में बैठने के बाद हिचकोले खाती है बैलगाड़ी, दाएं बाएं ऊपर नीचे, बड़ी मशक्कत का सफर है। फरमाते हैं मुफ्ती मुजीब अशरफ साहिब क़िबला अलैहि रहमा कि हम आबादी से निकलकर मैदान की तरफ पहुंचे। बड़ा मैदान आया, अचानक मौसम बदला, और मौसम बदला है तो मौसम से बदला ही नहीं बल्कि अंधेर छा गई पूरे इलाके में, और दिन में ही गोया मगरिब और इशा का वक्त हो गया। ऐसा लग रहा था अंधेरी छा गई। और फिर जो तूफानी आंधी उठी है
और ऐसा तूफान कि गर्दो गुबार तो उड़ ही रहा था कि गर्दो गुबार के साथ छोटे छोटे कंकर एयरगन के छर्रों की तरह जिस्म पर लग रहे थे। मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब ने लिखा है ये वाकया, जैसे छर्रे पड़ते हैं जिस्म पे, ऐसे कंकर लग रहे थे। इतनी तेज हवाएं, तूफानी हवाएं, चारों तरफ गर्दो गुबार और बैलगाड़ी का सफर हो रहा है। कौन तशरीफ फरमाए? शहजादे आला हजरत सरकार मुफ्ती आदम हिंद मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब, मुफ्ती शरीफुल हक साहब अमजदी अलैहिर्रहमा। अब इतनी जोरदार आंधी कि गोया फरमाते हैं ऐसा लगे कि हवा बैलगाड़ी को लेकर के उड़ जाएगी। हमारी हालत खराब, खौफ का आलम। लेकिन सरकार मुफ्ती आदम के चेहरे पर मुकम्मल बशाशत के आसार नजर आ रहे हैं। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून के अमली तफसीर नजर आ रहे हैं सरकार मुफ्ती आजम। फरमाया मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब से, अजान दो। मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब लिखते हैं कि मैं खड़ा तो हुआ, डरते डरते खड़ा हुआ। ऐसी तूफानी आंधी, हवाएं, कंकर, गर्दो गुबार, खड़ा हुआ हिम्मत करके, लेकिन ऐसा लगे कि हवा मुझे उड़ा न ले जाए। मैं हिम्मत करके बैठ गया। फरमाया अजान दो। तो अर्ज करते हैं हुजूर इस हाल में मेरे लिए खड़ा होना मुमकिन ही नहीं है। मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब अलैहिर्रहमा, अच्छा बैठ करके अजान दो। अब बैठ करके अजान शुरू की और जैसे ही मुंह खोला गर्दो गुबार पूरा मुंह में। फिर मुंह बंद कर दिया कि हुजूर मेरी हिम्मत नहीं अजान देने की। फरमाया मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी अलैहिर्रहमा से, तुम अजान दो। अब मुफ्ती साहब खड़े हुए अजान देने के लिए, जैसे ही मुंह खोला है गर्दो गुबार कंकर मुंह में जाकर के पड़े और अल्लाह अकबर में ही खांसी आने लगी। वो शदीद आंधी चल रही थी। अब वक्त है एक मर्दे मोमिन की आवाज का। अब ये वो वक्त है कि जब मर्दे कलंदर अल्लाह की दी हुई ताकत से वो काम करते हैं इंसानी अकलों से बाहर होता है, जो बज़ाहिर इंसानों के बस में नजर नहीं आता। अल्लाह के महबूब बंदे वहां तक काम करते नजर आते हैं। सरकार मुफ्ती आदम हिंद अपनी शाने विलायत के साथ जब खड़े हुए हैं तो मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब लिखते हैं कि यहां खड़े हुए हैं और बैलगाड़ी जितनी हिल रही थी उसका हिलना फौरन बंद हो गया। यहां कदम फरमाया व अम्मा मा यनफउन नासा फयम कुसु फिल अर्द। अल्लाह फरमाता है जो लोगों की नफा रसानी का काम करते हैं हम उनके कदमों को जमीन में जमा देते हैं। और सरकार मुफ्ती आदम से ज्यादा नफा रसा कौन होगा अपने वक्त में। अब जैसे ही खड़े हुए मुफ्ती साहब लिखते हैं कि बैलगाड़ी का हिलना जुलना बंद हुआ। अब यहां मुबारक कलिमात जबान से निकल रहे हैं और आंधी का जोर छटता चला जा रहा है। यहां अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह उस वलीये कामिल के जबान से निकल रहा है और मौसम अपना रुख फेरता नजर आ रहा है। मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब लिखते हैं जहां कुछ देर पहले आंधी थी, तूफान था, अंधेरी थी, वहीं अब साफो शफाफ मौसम नजर आ रहा था। और मुशाहिदे की बात लिखते हैं, मुशाहिदा, अपना मुशाहिदा आखिर में, कि हमारी हालत, मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी की हालत ऐसी हो गई थी गर्दो गुबार में कि अगर कोई पहचान वाला हमें देख लेता तो पहचान ना पाता। पूरा चेहरा गर्दो गुबार में, लिबास गर्दो गुबार में। लेकिन वाहरे सरकार मुफ्ती आदम हिंद लिखते हैं कि खड़े होकर अजान भी दी, ना आवाज में कोई दिक्कत आई है और ना खड़े होने में कोई हिचकिचाहट आई है। और जब अजान मुकम्मल करके सरकार मुफ्ती आदम बैलगाड़ी में बैठे हैं तो आपका चेहरा पूरा का पूरा साफो शफाफ नजर आ रहा था। चेहरा तो चेहरा, लिबास पर भी गर्दो गुबार का असर नहीं था। तो पता न चला कि जिसके वजूद को, जिसके लिबास को आंधी और जाहिरी तूफान गर्दो गुबार से आलूदा न कर सके उसके बातिन की शफाफियत का आलम क्या होगा। अल्लाह ने जिसके जाहिर को, जिसके लिबास को गर्दो गुबार से पाक रखा तो अल्लाह ने उसके बातिन की कैसी हिमायत की होगी, बातिन की कैसी हिफाजत की होगी।